जय श्री राधे। अक्सर लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि इस संसार में जो भी कार्य होते हैं मनुष्यों के द्वारा, वो सभी के सभी कार्य ईश्वर की प्रेरणा से ही संभव होते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं वो सारे के सारे कार्य हमसे ईश्वर ही करवाते हैं। कहते हैं कि ईश्वर की कृपा के बिना इस संसार का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। मनुष्य जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, वो सारे के सारे कर्म ईश्वर ही मनुष्यों से करवाते हैं। तो फिर लोगों के मन में एक प्रश्न आया कि जब ईश्वर ही हमसे अच्छे बुरे सभी कर्म करवाते हैं, तो बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप फिर हमको नरक क्यों भोगना पड़ता है? करवाए तो कर्म ईश्वर ने और नरक भोगता है मनुष्य, ऐसा क्यों? इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे मानिए कि कोई एक नगर है, उस नगर में एक जगह पर एक इलेक्ट्रिक पोल लगा है, एक बिजली का खंबा लगा है। अब उस बिजली के खंबे से बिजली घर घर तक पहुंचती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, घर घर तक बिजली पहुंचती है। अब एक व्यक्ति ने क्या किया, उसके घर में जो बिजली पहुंची, उसने उस बिजली के खुले तारों को छू दिया और छू देने की वजह से वो व्यक्ति मर गया। अब जब वो व्यक्ति मरा तो उसके जितने भी घर वाले थे सभी बड़े दुखी हुए। उन लोगों ने विचार किया कि इस व्यक्ति के मरने का कारण क्या है। तो सब ने कहा कि भाई इसकी मृत्यु का कारण है बिजली। तो कहा कि बिजली घर में कैसे आई? बोले कि वो दूर जो एक इलेक्ट्रिक पोल लगा है, जो बिजली का खंबा लगा है, उसी खंबे से बिजली आई है घर में। तो सारे के सारे घर वाले उस बिजली के खंबे के पास गए और कहने लगे कि इस बिजली के खंबे को किसने लगाया? तो लोगों ने बताया कि यह खंबा गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है, सरकार के द्वारा लगाया गया है। तो अब उस व्यक्ति के घर वाले सरकार का विरोध करने लगे कि आपने ये खंबा यहाँ क्यों लगा दिया? इस खंबे की वजह से हमारे घर का एक सदस्य मर गया। अब आप नारायण जरा विचार करिए, क्या उस व्यक्ति के घर वाले बुद्धिमान थे? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं करता है। बिजली से करंट लगने से हर साल बहुत सी लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो क्या वो सभी लोग सरकार पर आरोप प्रत्यारोप थोड़ी लगाते हैं कि आपने यहाँ पर बिजली का खंबा लगा दिया जिसकी वजह से व्यक्ति मर गया? सरकार का काम होता है कि हर घर में, हर नगर में, राज्य में, शहरों में, गांव में, सब जगह पर बिजली प्रोवाइड करना। तो सरकार अपना काम करती है। अब सरकार ने बिजली के खंबे इसलिए नहीं लगाए थे कि आप जानबूझ करके खुले तार को छुएं और करंट लगे और मर जाएं। उन्होंने आपको एक सुविधा दी है। अगर हम इस सुविधा का सदुपयोग करते हैं तो ये हमारे जीवन में कुछ अच्छा करती है, और अगर हम इसी सुविधा का दुरुपयोग करेंगे तो यही सुविधा हमारे लिए अभिशाप बन जाती है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी एक बड़े ही शक्ति पुंज हैं। भगवान में भी बहुत पावर है। भगवान ने भी हर मनुष्य को अपने में से कुछ शक्ति निकाल करके थोड़ी थोड़ी शक्ति हर मनुष्य को दी है। ईश्वर ने हमारी आँख में देखने की शक्ति दी है, कानों से सुनने की शक्ति दी है, नासिका में सूंघने की शक्ति दी है। भगवान ने हमें सारी शक्तियाँ दे दी, यहाँ तक कि अच्छे और बुरे का विचार करने के लिए ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि भी दी है। ये भी एक शक्ति है। अब सब शक्तियाँ देने के बाद में यहाँ ईश्वर का काम खत्म हो गया। अब इसके आगे काम शुरू होता है मनुष्य का, कि आपको ईश्वर ने जो बुद्धि दी है, जो शक्ति दी है, आप उस बुद्धि का, आप उस शक्ति का प्रयोग किस दिशा में कर रहे हैं? आप ईश्वर की दी हुई उस शक्ति का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अगर हमने भगवान की दी गई शक्ति का प्रयोग गलत दिशा में किया तो स्वाभाविक है दंड मिलेगा, और सही दिशा में किया तो स्वाभाविक है हमारी सद्गति होगी। जैसे कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं
कि तुम कर्म करने में तो स्वतंत्र हो, लेकिन फल भोगने में स्वतंत्र नहीं हो। इसलिए ईश्वर ने हमें शक्तियां दी हैं, हम अपनी उन शक्तियों का प्रयोग सही दिशा में करें और जीवन को व्यवस्थित करें, जिससे कि आगे भी हमारी सद्गति हो, आगे कष्ट पाने से हम बच सकते हैं, केवल इन शक्तियों का प्रयोग सही दिशा में करके। जय श्री राधे।